हेलो बच्चों, बेसिक मैथ्स के लेक्चर नंबर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई नो लेक्चर थोड़ा सा लेट हो चुका है, तो उसके लिए पहले ही भैया बहुत बहुत माफ़ी है ना। आपसे मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि लेक्चर लेट हो गया। तो सॉरी उसके लिए। अब आगे से लेक्चर पूरे के पूरे टाइम पे आ जाया करेगा। आई होप आपने फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा ना, और आपको याद भी होगा। हाँ, एक बार रिवाइज कर लेना। लास्ट लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम आइडेंटिटीज़ को देखने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास में आपके आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, सिंप्लीफाई करना सिखाऊंगा। ठीक है, ये आइडेंटिटीज़ वही आइडेंटिटीज़ हैं बेटा जो आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ी हुई हैं। ठीक है, जो आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ी थी वही आइडेंटिटीज़ हैं। उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं, बस ये एक ना ब्रेन की थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाएगी। अब इसके बाद आपकी इनइक्वालिटी स्टार्ट होने वाली है, जो फ्रेश बिल्कुल नया टॉपिक रहेगा कल, इनइक्वालिटी। ठीक है, ऐसा कुछ जो आपने देखा ही नहीं, मतलब देखा तो है लेकिन कभी सोल्व ही नहीं किया। तो इनइक्वालिटी कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा आपका दिमाग चल जाए, है ना, उस तरीके से आप सोच पाओ। तो उनके लिए ये एक्सरसाइजेज ज़रूरी हैं। तो कहाँ पे? ट्रेंडिंग ट्विटर पे, आपका प्यारा सा चैनल। और आप भी इस चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, ये देख के हमें मज़ा आ रहा है। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, जिसने शेयर नहीं किया शेयर कर दो। ठीक है, क्यों? सब कुछ आपको पता है भैया। क्लास 11th जो आप अभी हो, क्लास 12th में जाओगे अगले साल, है ना, वहाँ पे भी पीसीएम का पूरा कोर्स आपको फ्री मिलेगा। क्लास 11 12th की पीसीएम जो कि बोर्ड्स के लिए भी है, जेई मेंस एडवांस के लिए कंप्लीट यहाँ पे कराई जा रही है। क्लास नोट्स आपको मिल रहे हैं, असाइनमेंट्स आपको मिलेंगी, वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कहाँ पे? वीडियो सॉल्यूशन के लिए तो यहीं पे बने रहना है, बाकी क्लास नोट्स असाइनमेंट के लिए आपको कहाँ पे ज्वाइन करके रखना है? टेलीग्राम चैनल पे, जो वहाँ पे भी बिल्कुल क्या है, फ्री है। कोई आपसे नोट्स के भी पैसे नहीं लिए जा रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा गोल। और क्या है? आइडेंटिटीज। यस। अरे सर, ये क्या लिख के लेके आए हो? ये आप मजाक कर रहे हो, है ना? अरे ये तो हमें आता है, बिल्कुल आता है सर। जो आपको आता है वही आपको रिवाइज कराया जा रहा है। क्या? कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अब सर यार, ऐसा मजाक तो अच्छा नहीं लगता, है ना, कि आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमें कराओगे। इसके बेसिस पे क्वेश्चन तो हम क्लास नाइन्थ में भर भर के करके आए हैं। बेटा ऐसे क्वेश्चन भी आपके जेई मेंस में आते हैं। यहाँ पे आपको जेई मेंस के भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है, इतने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं आपको जेई मेंस में इन्हीं आइडेंटिटीज़ के ऊपर। और ठीक है, वो तो आएंगे ही आएंगे, जेई मेंस में तो आने के चांसेस है ही हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाता है। लेकिन ये आइडेंटिटीज बेटा आपके हर एक क्वेश्चन में, पूरे आगे जितना भी आपने 12th तक मैथ पढ़ना है, उन सब में हेल्प करेंगी। ठीक है, उन सब में हेल्प करेंगी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं सर? इसको तोड़ के ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब सर इसका इसका तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं, है ना। हाँ बिल्कुल, कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। लेकिन इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ये ऐसे नहीं लिखा हुआ, ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ऐसे ही हो गया ना। अब मेरे लिए ये मेरा क्या बन गया? मान लो कैपिटल ए, ये मेरा क्या बन गया? कैपिटल बी। अब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इसको आपने अभी ऊपर लिखा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो वैसे ही यहाँ पे लिखा जाएगा क्या? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और फर्दर ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को हम कैसे लिख सकते हैं? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। सर क्या मुझे ये याद रखनी है सारी की सारी? याद रख लो तो बहुत बढ़िया है ना, आपका फ़ायदा होगा। अदरवाइज आप इन जैसों को तो सोल्व कर सकते हो अगर आपको ये बेसिक पता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है हमारे पास? ए प्लस बी का होल क्यूब। क्यूबिक आइडेंटिटीज भी आपने पढ़ी हुई हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी ए बी इंटू ए प्लस बी। या कई बच्चे इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो वो भी बेटा बहुत ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब
माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, जो साइन यहाँ है वही साइन सेम यहाँ पे रहेगा, इन चीज़ों का ध्यान रखना। अच्छा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिखा जा सकता है? ये आइडेंटिटी सबको याद होती है, किसी को ना याद नहीं तो चलो भैया चलो, ए प्लस बी, हाँ जी हाँ जी, कुछ कुछ याद आया है ना। आगे सर आगे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। हाँ सर ये तो याद आ गई, ठीक है, देखी हुई है, बहुत बढ़िया है ना। सिमिलरली ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब इसमें ज़्यादातर बच्चे गलती कर जाते हैं, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह ओपन करने की सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अंदर जाके मल्टीप्लाई करके देखो, आपको सेम रिजल्ट मिलने वाला है। क्लियर है बच्चे? तो आई होप यहाँ तक की आइडेंटिटीज में तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। आगे भी नहीं आनी चाहिए भाई। ठीक है, इन आइडेंटिटीज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, या आपको टिप्स पे याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हाँ जी सर, ये भी पढ़ा हुआ है। अच्छा, इसी में नीचे आपको कुछ और भी मज़ेदार लग रहा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर। अरे बहुत बढ़िया। अरे सर, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ई छोड़ दिया, ई भी कर देते। अरे जितने सारे के सारे अल्फ़ाबेट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। कैसे? इसको ओपन करेंगे, क्या आएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सर यहाँ पे ना एक माइनस वाली भी होती थी, ऐसा भी होता था कहीं पे, ए प्लस बी और माइनस में सी आ गया, फिर हमें वो याद रखना पड़ता था। बेटा कुछ याद नहीं रखना, थोड़ा सा एनालाइज करो, क्या है ये, ए का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर, ये सी का स्क्वायर, यही तीन टर्म्स थी। तो यहाँ हमने क्या करा, इंडिविजुअल का स्क्वायर करा, प्लस ट्वाइस ऑफ पहली दो टर्म को मल्टीप्लाई करा, फिर अगली दो टर्म को मल्टीप्लाई करा, फिर ए बी ए सी। ठीक है, मीन्स जैसे ए बी सी लिखा हुआ है, ए को बी से मल्टीप्लाई करा, ए को सी से मल्टीप्लाई करा, ए बी ए सी, फिर बी को सी से मल्टीप्लाई करा, बी सी। और कोई मल्टीप्लिकेशन रहेगी है? अब कहोगे सर सी को बी से कर लो, सी को बी से कर लो, बी सी लिखो या सी बी लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पे हमने ये एनालिसिस की कि बेटा जब भी आपके पास स्क्वायर आता है, किसका स्क्वायर आता है, तो आप क्या करते हो? ठीक है, देखो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में भी आपने क्या किया हुआ है, इंडिविजुअल का स्क्वायर किया, प्लस ट्वाइस ए और बी था, ए को बी से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब भी स्क्वायर होता है ना किसी भी का, दो टर्म का हो, तीन का हो, चार का हो, चार का जैसे हमने नीचे लिखा हुआ है 10th नंबर पॉइंट पे, अगर पाँच का हो, जितना मर्जी हो, सिंपल सी बात है, जितनी भी आपकी टर्म्स हैं उन सब का क्या करो, इन सब का क्या करो, इंडिविजुअल स्क्वायर करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं सीधा फॉर्मेट लिख रहा हूँ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंडिविजुअल टर्म, इंडिविजुअल। ठीक है, सबका इंडिविजुअल का स्क्वायर करो और सबका सम करके लिख दो, प्लस ट्वाइस ऑफ, दो दो के जोड़े बना दो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एवरी टू नंबर्स, हर दो नंबर के क्या कर दो, जोड़े बना दो, दो दो के ही जोड़े बनाने हैं। जैसे अब ये आपके पास लिखा हुआ है, चलो तो हटाते हैं, यहीं से लिखना स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर, सबका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। हाँ जी सर, हो गया, प्लस ट्वाइस ऑफ। अब सर ये जोड़े कैसे बनाएं, देखो, ए बी सी डी, चार टर्म है, ए को बी से करो, ए को सी से करो, ए को डी से करो, तो क्या बना, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, फिर बी को सी से करो, ठीक है, और बी को डी से करो,
बी सी प्लस बी डी, फिर सी को डी से करो, क्या बन गया सी डी, बस बात खत्म। अब सर डी को क्यों नहीं करा, अरे डी हो तो गया सबके साथ मल्टीप्लाई, डी सी के साथ भी हो गया, डी को सी से करोगे क्या बनेगा डी सी बनेगा, डी को बी से करोगे क्या बनेगा डी बी बनेगा, डी को ए से करोगे क्या बनेगा डी ए बनेगा। ये सारी की सारी टर्म आई तो हुई है, ये रहा डी ए, है ना, ये रहा आपका डी बी, और ये रहा आपका डी सी, सारी की सारी टर्म ये आई हुई है, तो रिपीट क्यों करना। क्लियर है, क्लियर है, एक बार ये फिर से देख लो कि ए बी सी डी, ए को बी से करो, ए को सी से करो, ए को डी से करो, फिर आगे बी को सी से किया, बी को डी से किया, फिर आगे जो बचा सी को डी से करो, बस बात खत्म, सबके जोड़े बन गए। तो ऐसे करके आपको क्या करने हैं, सबके जोड़े बनाने हैं। अगर यहाँ पे 5 टर्म आ जाएं, 10 टर्म आ जाएं, सबके आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, सबका आपको ऐसे ही सोल्व करना है बेटा। क्लियर है, क्लियर है तो जल्दी से बोलो। अब इसके ऊपर आपसे सर क्वेश्चन पूछा जाता है, हाँ भाई क्वेश्चन पूछा जाता है, और बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैं भी एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो टेंशन मत लो, सब करेंगे। नेक्स्ट, ये फिर से आपके क्लास 9th में आपने सोल्व की हुई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। आप RHS को ओपन करो, इजीली आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब ये बहुत बढ़िया है भाई, को थोड़ा सा स्पेस के लिए हम ऊपर लेके चलते हैं। अब ये क्वांटिटी, ये आइडेंटिटी आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ केसेस भी बनते हैं, आपको याद आ रहा होगा। इसको कैसे लिखा जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, देन ये ऊपर वाला फैक्टर एज इट इज मल्टीप्लाई में, क्या ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। सर इसका प्रूफ आएगा, प्रूफ एज सच नहीं आएगा, ठीक है, ना ही आपके बोर्ड्स में आएगा और जेई में भी नहीं आएगा, अदरवाइज आप इसका प्रूफ करके देख सकते हो। देखो RHS से LHS तो आ जाओगे, मल्टीप्लाई करना है, LHS से RHS करके देखो, उसमें आपकी ब्रेन की थोड़ी सी एक्सरसाइज होगी। अब यहाँ पे स्पेशल केस क्या आता है जो आपको ध्यान रखना है, अगर पहला स्पेशल केस, इफ ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो बेटा राइट हैंड साइड पूरी की पूरी आपकी जीरो हो जाएगी, है ना, राइट हैंड साइड पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि पहले वाला फैक्टर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ से मुझे समझ आया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा, 3abc के बराबर होगा, ठीक है। फर्स्ट केस ये था। अगर सेकंड केस भी मैं यही लिख रहा हूँ, क्योंकि रिजल्ट दोनों के लिए ही सेम है, अगर आपकी ए बी और सी इक्वल भी हो जाएं, इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो गया, तब भी ये चीज़ वैलिड है, ठीक है, तब भी आपकी ये चीज़ वैलिड है। दो केसेस हैं, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, दोनों के दोनों में राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगी। सर इसमें इक्वल वाले केस में राइट हैंड साइड कैसे जीरो हो रही है, भाई इक्वल वाले केस में राइट हैंड साइड कैसे जीरो हो रही है, आप सोच के देखो, इतना मैं कलर कलर खेलता हूँ, आप सोच के देखो, ये दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है।
भैया जब ए बी सी ये तीनों इक्वल होंगे ना, इनके कारण ये मल्टीप्लाई वाला फैक्टर जीरो होगा, सेकंड वाला फैक्टर जीरो होगा। अगर ऐसा होता है तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये जीरो हो जाएगा, राइट हैंड साइड अगेन जीरो हो गई। तो पहले वाले फैक्टर ने अगर इन तीनों का सम बराबर है, इन तीनों का सम जीरो है, तो ये वाला फैक्टर जीरो हो गया। अगर ये तीनों बराबर हैं तो फिर दूसरे वाला फैक्टर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इन चीज़ों का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन हाँ आपके पास एक रफ कॉपी ज़रूर होनी चाहिए। स्क्रीन पे क्वेश्चन आते ही आपको रफ कॉपी में लिखना स्टार्ट कर देना है भैया, सोल्व करना स्टार्ट करना है। अगर यहाँ पे देखते रहोगे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा भी आएगा, है ना, लेकिन आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। और यहाँ पे हम आपकी प्रैक्टिस के लिए ही तो आए हैं। चलो भाई, पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, लेवल डिफिकल्ट होता जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 11, ए बी इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है। बहुत ईजी है ना। कैसे सर, हमें क्या चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए सर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मेरे को आता है, आता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। अब यहाँ पे सब का सब हमें दिया हुआ है, क्या ए बी की वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू 11, वेरी गुड। सर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर नहीं दिया हुआ, अरे बाबा, है ना। और माइनस यहाँ पे ए बी की वैल्यू दी हुई है, लेकिन यहाँ पे यहाँ की वैल्यू हमारे पास मिसिंग है। तो हमें अब क्या करना है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर निकालना है। गिवन क्या है हमारे पास, ए प्लस बी, जिसकी वैल्यू क्या है 11। यहाँ से मेरे को ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर चाहिए, तो मेरा दिमाग ये कह रहा है कि सर अगर मैं इसका होल स्क्वेयर कर दूँ तो इसके होल स्क्वेयर में स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आता है। हाँ जी आता है। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इज इक्वल टू 11 का स्क्वेयर 121। तो हमें क्या चाहिए, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये क्या हो गया -6, ए बी की वैल्यू -3 है, सॉरी +6, वहाँ पे माइनस पुट की थी, है ना। तो ये 121। तो यहाँ से मेरे पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू क्या आई, 115। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू क्या आई, 115, जो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये लो भाई, डालो यहाँ पे। तो यहाँ पे 11 इंटू 115 -3, तो 11 इंटू 112, 11 इंटू 112, तो भाई मल्टीप्लाई कर लो 112 11 से, तो 112 कितना आ गया, 1232। फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, 1232। ठीक है, क्लियर है, तो बहुत बढ़िया, मैच कर गया, है ना भाई, मैच कर गया, बहुत बढ़िया। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए क्या है, -1 के बराबर है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू निकाल दो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू निकालो। ओके, हमें निकालनी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फॉर्मूला अगर मैं याद करूं तो इसका क्या होता था, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, यही होता है। बहुत बढ़िया। अब हमें ए माइनस बी भी नहीं दिया हुआ, और ऐसा कुछ भी दिखा हुआ तो दिखता तो आंखों से तो नज़र नहीं आ रहा है ना, दिमाग से नज़र आ रहा है। देखो दो विजन है आपके पास, एक तो आंखों की जो दो गोल गोल दिखाई दे रही हैं आपको, आपके लगी हुई है ना आगे, पीछे तो नहीं, हाँ आगे, बहुत बढ़िया। एक तो ये विजन है आपके पास,
ये विजन ना थोड़ी सी मतलब बहकी हुई होती है। बहकी हुई कहने का मतलब, इसको कई बार चीज़ें सामने दिखाई नहीं देती, होती हैं दिखाई नहीं देती। उसके लिए हमारे एक दिमाग की भी विजन होती है ना। दो विजन है, दोनों विजन का यूज़ करना है। आंखों वाली विजन जो दो बटन से लगे हुए हैं आपके, और एक जो अंदर है दिमाग की विजन, उसको चलाओ। दोनों की हेल्प लोगे और दोनों एक के साथ कोऑर्डिनेशन में ही काम करेंगी। ऐसा नहीं है कि अकेले अकेले काम करेंगी, नहीं नहीं नहीं, कोऑर्डिनेशन में ही काम करेंगी, है ना। यहाँ से अगर मैं एलसीएम लूँ, ए बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इधर जाके माइनस ए बी हुआ, और यहाँ से ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी की वैल्यू इधर क्या आएगा, 0, है ना। इधर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी की वैल्यू क्या आई, 0 आई। तो पुट करो ना इसमें, क्या बनाइए, ए माइनस बी, और ये क्या था, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस ए बी, इसकी वैल्यू 0। तो ये पूरी टर्म क्या हो गई बेटा, 0। आंसर आ गया मेरा 0। ठीक है, ठीक है। तो हाँ, कुछ नहीं करना, सिर्फ दिमाग चलाओ, दिमाग। दिमाग चलाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि कई बार चीज़ें सामने दिखाई देंगी और फिर भी हमारे से हो नहीं पाएगा, है। तो उसका रीज़न क्या है कि आप दिमाग नहीं चला रहे हो। कलम के साथ साथ दिमाग चलाओ। अब ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये, देखो चलो सोल्व करो भाई, जल्दी से सोल्व करो, आप करो इसको, टाइम लो, वीडियो को पॉज करो। ठीक है, वीडियो को क्या करना है, पॉज करना है। पॉज करके क्या करना है, सोल्व करना है। पॉज करके क्या करना है, सोल्व करना है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं आएगा, ए थोड़ा सा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर हमें निकालना है। ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, अब करो इसको, ठीक है, अब लगाओ दिमाग। चलो, आई होप आपने वीडियो पॉज करके किया होगा, है ना। अब हमारे को दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, जाना है हमें यहाँ पे। तो इनके ऊपर ये मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 2 2 2 लिखा हुआ है। 2 2 2 कब आएगा, जब मैं इस टर्म का स्क्वायर कर दें, है ना, स्क्वायर करके आएगा, बस स्क्वेयरिंग कर देते हैं। चलो, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 19, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 19 का स्क्वेयर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 19 का स्क्वायर क्या होगा, 361। इसकी वैल्यू हमें चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, -26 इज इक्वल टू 361। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ गया बेटा, 387। कितना आया हमारा, 387। तो क्लियर है ये, ठीक है। यहाँ तक तो अभी तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आई, है ना, और आनी भी नहीं चाहिए, आनी भी आपको नहीं चाहिए कोई दिक्कत। हाँ, अब ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जेई 2021 का क्वेश्चन है। क्या सर, हाँ जी सही सुने हो, जेई 2021 का क्वेश्चन है, मेंस का। अब डायरेक्टली भी आ जाते हैं सर क्वेश्चन, मिल जाता है बेटा, ठीक है, मिल सकता है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर बार मिलेगा। ये इक्वेशन, ये इक्वेशन कैसे सोल्व होती है, या ये जो आइडेंटिटीज़ हैं ये क्यों करा रहे हैं भैया, आगे बहुत बड़े बड़े चैप्टर पड़े हुए हैं और उनमें ये छोटी छोटी चीज़ें काम करेंगी। तो वही बात है,
बड़े जैसे डायलॉग है ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, बस यही है, बड़े बड़े क्वेश्चनों में ये छोटी छोटी आइडेंटिटीज लगती रहती हैं। क्लियर। अब मेरे को एक चीज़ दिखाई दे रही है कि मेरे को ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। निकालना है मेरे को ए की पावर 4, बी की पावर 4, सी की पावर 4 निकालना है यार। है, यहाँ से कैसे पहुंचूं? अब मेरे को एक रास्ता दिखाई दे रहा है कि भाई देखो, ए से स्क्वायर करके मैं ए स्क्वायर बना दूंगा, फिर इसका फिर से स्क्वायर करूंगा, तो ए की पावर 4 बनती हुई दिखाई देती है ना? तो सर क्या मेरे को अब 2 बार करना पड़ेगा? जी हाँ, जो स्टेप आपने लास्ट लास्ट क्वेश्चन में किया, वो चीज अब आपको 2 बार करनी पड़ेगी। ठीक है, वो चीज आपको 2 बार करनी पड़ेगी। देखो, करो। ए, एक मिनट, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। कितना क्लियर? तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए बी बी सी सी ए की वैल्यू क्या है 2, तो ये क्या हो गया 4। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई -3। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अब सर इस वैल्यू से तो मेरा काम नहीं चल रहा, क्यों? क्योंकि हमें ए की पावर 4 चाहिए। इसका फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अगर मैं इसकी स्क्वेयरिंग करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर। हाँ जी सर, इसका स्क्वायर ओपन करें, ए की पावर 4, बी की पावर 4, सी की पावर 4 प्लस ट्वाइस, दो दो टर्म लेनी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और किसके इक्वल? 9 के इक्वल। अब सर इसकी तो वैल्यू हमें निकालनी है, ये तो हमें निकालना है, बट 9 तो है हमारे पास। अब ये जो इतनी बड़ी खतरनाक सी चीज बनी, इसका क्या करना है भाई? तो ठीक है, इसका क्या करना है? अगले पेज पे लेके चलते हैं, और फिर देखते हैं इसका क्या करना है, या इसका क्या हो सकता है। देखो, सारे के सारे हिंट आपको क्वेश्चन से ही मिलेंगे, सारे के सारे हिंट आपको क्वेश्चन से ही मिलेंगे। इज इक्वल टू 9, इसको मैं ऐसे लिखूं, प्लस सी की पावर 4 प्लस ट्वाइस, ये क्या है? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर। हाँ जी सर, ऐसा ही है, लेकिन अब ऐसे लिख के क्या मिल गया? बहुत कुछ मिल गया भाई। देखो, मेरे पास ये भी तो है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है भाई। क्या है? वी हैव ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 2। अब यहां से देखोगे, इसका स्क्वायर करोगे ए बी का होल स्क्वायर बनेगा, इसका स्क्वायर करोगे बी सी का होल स्क्वायर बनेगा, इसका स्क्वायर ही क्या बन रहा है? सी ए का होल स्क्वायर बन रहा है। तो मतलब जो ये अंदर इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये जो चीज चमकती हुई ग्रीन ब्रैकेट में है ना, ग्रीन बॉक्स में जो बंद करी है मैंने, इसका वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगा? जब आप इसका स्क्वेयरिंग करोगे। क्वेश्चन बढ़ता जा रहा है सर, स्क्वेयरिंग स्क्वेयरिंग में मर जाएंगे, मर जाओगे भैया, दब जाओगे, है ना? इससे बढ़िया पेन चला लो तो तैर जाओगे। चलो, बड़ी बकवास शायरी थी, जो हमारा फोर्टे नहीं है तो नहीं करना चाहिए। ए
बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। वेरी गुड। करो जी। ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर प्लस सी ए का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ दो टर्म ए बी इंटू ए सी। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, दो टर्म का मल्टीप्लाई करना है। ए बी प्लस बी सी को मल्टीप्लाई करूँगा, ए बी स्क्वेयर सी बनेगा। या लिखें, तो इतना तो कर लोगे ना यार, ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी क्या बनेगा, ए बी स्क्वेयर सी। ऐसे ही दो का प्रोडक्ट करके हम लिख रहे हैं, प्लस बी सी इंटू सी ए क्या बन जाएगा, बी सी स्क्वेयर ए प्लस सी ए इंटू ए बी क्या बनेगा, सी ए स्क्वेयर बी। ये चीज़ मैंने एज इट इज़ लिखी यहाँ पे। ठीक है, जिस सीक्वेंस में थी उसी सीक्वेंस में हमने लिखी। अब सर, अब क्या करें, हमें तो अब भी वैल्यू मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। अब हमें फर्स्ट टर्म की तो वैल्यू चाहिए, इसकी तो हमें वैल्यू चाहिए, है ना। इसको तो हम एज इट इज़ रखेंगे, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर प्लस सी ए का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस। अच्छा, यहाँ से मेरे को सब में से ए बी सी कॉमन आता हुआ नज़र आ रहा है भाई, ए बी सी कॉमन आता हुआ नज़र आ रहा है सर। ए यहाँ से, सी और बी, यहाँ पे क्या रहेगा बी, यहाँ पे क्या रहेगा सी, यहाँ पे क्या रहेगा ए। अब सर इससे क्या फ़ायदा हुआ, अच्छा ये किसके इक्वल चल रहा है, 4 के, है ना भैया। ऐसे ही सोल्व करते रहोगे या इसको साइड में लिखोगे भी। ये साइड में किसके, राइट हैंड साइड में क्या चल रहा है हमारा 4। अब क्या है, अरे देखो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दी हुई है 1, ए बी सी की वैल्यू भी क्या दी हुई है 3 दी हुई है, मतलब दोनों वैल्यूज आपको गिवन है। तो ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर प्लस सी ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। क्लियर है ना। अब यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर सी ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2। अब ये वैल्यू हमें इसमें डालनी है, क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये वैल्यू उठा के डालो इसमें, ठीक है। तो क्या बनेगा, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू आई -2 इज इक्वल टू 9। तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4, क्या आंसर आया 13। तो आई होप आपका आंसर भी क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, हाँ जी, इसीलिए ये क्या था, जेई का क्वेश्चन था। आई होप अब आपको जस्टिफाई हो गया है कि ऐसा क्वेश्चन सर जेई में आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई में, हाँ जी पूछे जाते हैं। ठीक है, आपकी किस्मत अच्छी है या नहीं है वो अलग बात है। चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब ये उस प्रॉपर्टी पे है ना, जो सम ऑफ इंडिविजुअल वाली लिखवाई थी उसके ऊपर है। देखो रीड करो, रीड करो और देखो कि आप क्या समझे हो क्वेश्चन से, लैंग्वेज समझ पाए हो या नहीं समझ पाए, है भाई। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ नेचुरल नंबर टेकन 2 एट ए टाइम फ्रॉम द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। पहले 10 नंबर में से दो को एक साथ लिया और उनका क्या किया है हमने, क्या किया भाई, प्रोडक्ट का सम किया है। हाँ जी, कुछ ऐसी ऐसी लाइंस तो हमने कुछ यहाँ पे देखी नहीं थी, जहाँ पे हमने फॉर्मेट लिखा था, यहाँ पे है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एवरी 2 नंबर, हर 2 नंबर का
प्रोडक्ट का सम करा था, तो यही तो कह रहे हैं ये। क्या है? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये पहले 10 नेचुरल नंबर है। दो दो को उठाओ, पहले मान लो इस दो को उठाया, इन दो को उठाया, ऐसे करते चलो। ठीक है, दो दो के जोड़े बनाओ। दो दो के क्या करने हैं आपको? जोड़े बनाने हैं। ठीक है, पहले 1 के साथ सभी, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ हो जाएगा ऐसा काम। सब मतलब करते चलो कहाँ तक? 9 × 10 तक। 9 × 10 तक। उन सब का आपको क्या करना है? आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इन सब की। तो हमें ऐसा चीज़, तो हमने यहाँ पे सीखा है सर, 1 + 2 + 3 + अप टू 10 अगर मैं करता तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भैया? 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर एंड अप टू 10 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एवरी टू इंडिविजुअल, है ना? एवरी 2 डिजिट, या ऐसे लिख सकते हो। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमें ये निकालना है। ये कैसे निकालोगे? अब इन सभी का क्या कर दो, इन सभी का सम करो। 1, 2, 3 कितना हो गया? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 कितना हो गया? 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21 + 7 28 +8 36, 36 + 9 45, 45 + 10 55। ये हो गया 55 का स्क्वायर। और इधर सबके स्क्वायर लिखते जाओ, है ना, और उनका सम करो। जैसे 1 + 4 + 9 + 16 + 25 +36 +49 प्लस कितना आएगा? 7 8 64 +9 81 +100, और साथ में ये लिखा ही हुआ है। तो हमारे पास ये आ गया। तो हमारा जो आंसर है, ठीक है, सम ऑफ दिस इनटू ट्वाइस लगा हुआ है ना, ये पूरा बहुत बड़ा है, लिखने में दिक्कत होगी। 55 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? चलो यहाँ पे आप कर लेना 55 का स्क्वायर, और इधर इन सबको ऐड कर दो प्लस दिस। तो ये ऐड करके तो मेरे को पता है क्या आता है, 385 आता है यहाँ पे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 55 का स्क्वायर माइनस 385 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एवरी 2 डिजिट्स ऑफ नेचुरल नंबर बिलोंगिंग टू 1 to 10। ठीक है, तो इसको सोल्व करो और अपना आंसर निकाल लो। तो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जी हाँ बिल्कुल आते हैं, है ना। आसान था, लेकिन सोचने वाली बात थी कि अगर आपको उसका फॉर्मेट पता है तो आप कर पाओगे, अदरवाइज आपके लिए करना थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट हो। ठीक है, किस किस बच्चे का हो गया था, किस किस बच्चे ने सोच पाए थे, तो देख लेना अपने हिसाब से। अदरवाइज भैया ये क्वेश्चन आपको डिफिकल्टी में डाल सकते हैं। कहाँ पे डिफिकल्टी में डालेंगे? जब आप क्वेश्चन के बीच में अटके होगे, आपको पैटर्न नहीं समझ आ रहा होगा तब। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पोज करो वीडियो और सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है ये। अच्छा, मैं आपको एक चीज कहता हूँ, कहीं पे भी अगर आपको रिपीटिशन दिखाई दे रही है, ठीक है, कहीं पे भी अगर आपको रिपीटिशन दिखाई दे रही है, कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है, तो उसको कुछ ना कुछ लेट कर लो। ठीक है, इफ
देयर इज रिपीटिशन, कोई भी डिजिट, कोई भी चीज आपको रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेट इट बी लेट इट समथिंग, कुछ भी आप इसमें क्या कर सकते हो, लेट कर सकते हो। जैसे कि क्या, यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे 1.5 है, 4.7 है, 4.7 है, 4.7 है, 4.7 है, तो ये सब क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। अब सर ऐसा करने से होगा क्या, लेट करने से हमें क्या होएगा, लेट करने से चीज़ें आपको बेटा थोड़ी सी अच्छे से दिखाई देने लगेंगी, सुंदर तरीके से दिखाई देने लगेंगी, आप ये कह सकते हो। जैसे अगर मैं 1.5 को ए लेट कर लूँ, 4.7 को बी लेट कर लूँ, और 3.8 को सी लेट कर लेते हैं, ठीक है। 1.5 को ए लेट किया, 4.7 को बी लेट किया, और 3.8 को सी लेट कर लिया। अब वैल्यू लिखो, ये क्या है, ए का क्यूब, रिप्लेस करते जाओ उसमें, बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी, नीचे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ऐसे ही है। हाँ सर, अब तो ये आइडेंटिटी की तरह दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही बात। तो ऊपर वाले इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और नीचे हमारा यही लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हमारे पास सिर्फ क्या बचा, सिंप्लीफाई करके सोल्व करना आसान रहता है। अभी आप बच्चे हो, मतलब छोटे हो, 10th से ही आए हो, कईयों में ये भी रहता है कि एग्जैक्ट सोल्व करने लग जाते हैं, 1.5 का क्यूब, 4.7 का क्यूब, आंसर वहां से भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, दिक्कत कोई नहीं होगी। हाँ, फिर क्या होगा, दिक्कत नहीं होगी तो भैया आप मुश्किल में पड़ जाओगे, इतनी टफ कैलकुलेशन बना लोगे आप अपने लिए कि वो सोल्व करने का ना आपका मन ही नहीं करेगा, ठीक है। कभी भी डायरेक्ट वैल्यू मत पुट करो, जैसे एक्स की वैल्यू कुछ दी होती है, अभी आपके पास क्वेश्चन आएंगे, एक्स की वैल्यू कुछ दी होगी, फिर आप क्या करोगे, डायरेक्ट रिपीट उसमें पुट करने की कोशिश करोगे, नहीं, कुछ ना कुछ देखो, लेट कर लो, उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। जो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर था ना क्लास 9th में, वो इसीलिए था बेटा, सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करनी चीज़ें सीखनी है आज के लेक्चर में, और आगे आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, इनइक्वालिटी स्टार्ट हो जाएगा, जो आपके लिए बिल्कुल नया है, ठीक है, जो आपके लिए बिल्कुल नया है। क्लियर, ओके, वेरी गुड। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब दिया हुआ है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का क्यूब दिया हुआ है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्यूब दिया हुआ है। सर यहाँ पे भी ए माइनस बी है, बी माइनस सी है, सी माइनस ए, ऊपर नीचे रिपीट हो रहा है, तो कुछ ना कुछ लेट कर लूँ। हाँ बेटा कर लो, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया है अगर आप कर लो तो। सर मैं ए माइनस बी को ना ए लेट कर लेता हूँ, या एक्स लेट कर लेता हूँ, करो। ए माइनस बी को मैंने एक्स लेट किया, बी माइनस सी को मैं वाई लेट कर लेता हूँ, और सी माइनस ए को मैं क्या लेट कर लेते हैं भाई, जेड लेट कर लेते हैं, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या होगा इससे, सर कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ भाई कुछ नहीं समझ आ रहा, क्योंकि ऊपर क्या है, ए स्क्वेयर है, बी का स्क्वेयर है, वो भी माइनस में, है ना। सर लेट करने से तो चीज़ें मेरे को गड़बड़ सी होती हुई दिखाई दे रही हैं, कुछ ये एक्स वाई जेड बन रहा है, नीचे एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब बन गया। हम्म, ये सब कैसे चलेगा। अब आप ये देखो, जब आपने इनको ऐसे लिखा, तो अगर मैं इनको ऐड करूं, तो मेरे पास तो ये ज़ीरो आ रहा है,
क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, आ रहा है ना। देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ आपको, आपके पास ये मिला, ये एक्स क्यूब बना डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर की बात हो रही है अभी, हम किस पे ऑपरेशन कर रहे हैं अभी, डिनोमिनेटर पे। तो ये एक्स क्यूब बना, ये वाई क्यूब बना, और ये जेड क्यूब बना, इतना। और एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो जाता है बेटा, 3 AB C के बराबर हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। सर ऊपर भी अगर मैं ये करके देखूं, A² माइनस B² प्लस B² माइनस C² प्लस C², और यहाँ पे माइनस है, माइनस A², सर ये भी 0 आ रहा है, तो सर इनका जो क्यूब है वो भी क्या आएगा, 3ABC के बराबर आएगा। वेरी गुड, तो यही फंडा यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपको यही चीज लिख के दी हुई है बेटा। इस ऑपरेशन को आप सिंपली कैसे लिख सकते हो, ऊपर भी सबका सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ऊपर भी मैं क्या लिख सकता हूं, 3A, ए मेरा ये है पूरा, B ये रहा, C ये रहा, 3ABC लिखा जा सकता है, नीचे भी 3ABC लिखा जा सकता है, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, वेरी गुड। अब सर क्या हो रहा है, अब मेरे को ये चीज़ें ऐसे दिखाई देनी चाहिए, देखो चलो लिखते हैं, दोबारा लिखते हैं, A² माइनस B² को क्या लिख सकता हूँ, A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, B² माइनस C² को कैसे लिख सकते हैं, B माइनस सी इंटू बी प्लस सी, C² माइनस A² को कैसे लिख सकते हैं, C माइनस ए इंटू सी प्लस ए, हाँ जी सर। अच्छा ये 3 से 3 को काट ही दो, ये लो, नीचे भी क्या बचा, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो फाइनल आंसर हमारा इसका क्या आया, A प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। अब कोई बच्चा इसको भी मल्टीप्लाई करके लिख दे तो, नहीं, ठीक है, ये एक समझो कि ये एक फैक्टर की फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है, इसको आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, ये आपके किस फॉर्म में लिखे गए हैं, फैक्टर की फॉर्म में लिखे गए हैं, ठीक है बेटा। चलो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, प्रूव दैट, भैया एक साइड ये सारा कुछ है, इसको हमें राइट हैंड साइड के प्रूव करना है, तो क्या लिखा हुआ है, 1 + x, 1 + x का स्क्वायर, 1 + x की पावर 4, 1 + x की पावर 8, 1 + x की पावर 16 इज इक्वल टू 1 - x की पावर 32 अपॉन 1 - x। अब यहाँ पे सारा पैटर्न प्लस में चल रहा है ना, और जैसे ही प्लस में चल रहा है तो बेटा x की स्क्वायर होती जा रही है, यहाँ पे x का स्क्वायर हुआ, फिर इस x का स्क्वायर होके ए आया, इस x का स्क्वायर होके ए आया, इस x का स्क्वायर होके ए आ रहा है, x की पावर 8 का स्क्वायर करोगे x की पावर 16 आएगा, और x की पावर 16 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास x की पावर 32 मिलेगी। तो ये पैटर्न तो मेरे को समझ आया, बट करें कैसे, है ना, समझ सा तो आ नहीं रहा। इन सबको मल्टीप्लाई करके देखें, बहुत बड़ा रायता फैल जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैल जाएगा ये चीज़। अब देखो यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में भी 1 - x चाहिए, क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में भी मेरा 1 - x आ रहा है, तो इस पूरी टर्म को अगर मैं 1 - x से डिवाइड कर दूं और 1 - x से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, LHS में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 - x। अब ऐसे क्वेश्चन आपने कहाँ किए हुए हैं, क्लास 9th में किया हुआ है, ठीक है। अभी जैसे होगा, अगर किसी ने RD शर्मा सोल्व की है
तो उसको देखने को मिलेगा ऐसा पैटर्न, 1 + x⁸ और 1 + x⁴ और इसको मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करेंगे। चलो जी, इन दोनों का देखो, वन माइ a - b a + b। ठीक है, कैसे लिखें? a² - b²। अरे एक टर्म मिस कर दी हमने यहाँ पे, है ना, हमने एक टर्म मिस करी है यहाँ पे। इसको थोड़ा सा इसकाते हैं, और यहाँ पे 1 + x² भी है। ठीक है, तो ये बना 1 + x²। अब आपको पैटर्न समझ आ गया। 1 + x⁴, 1 + x⁸, 1 + x⁴ अपॉन 1 - x। अब इन दोनों में यही सेम पैटर्न लग जाएगा, a² - b² वाला। इसको यहाँ पे रखते हैं और पैटर्न हम बनाते जाते हैं। जैसे इन दोनों का करके क्या आएगा? 1 - x⁴। वेरी गुड। अब इन दोनों का करके क्या आएगा? है भाई, इन दोनों का करके क्या आएगा? 1 - x⁸। तो फिर इन दोनों का करके क्या आएगा? 1 - x⁻16। और इन दोनों का जब आप करोगे, इसको इसके साथ करोगे तो क्या आएगा? 1 - x⁻32। और यही हमें चाहिए था। तो न्यूमरेटर बन गया हमारा 1 - x⁻32 और डिनोमिनेटर में 1 - x, विच इज़ इक्वल टू RHS, जो आपके RHS के बराबर है। ठीक है, तो ये चीज़ें, हाँ, अब किसी किसी को याद आया होगा, कुछ क्वेश्चंस थे, है ना, एक दो क्वेश्चन थे जिसमें ऐसे बार बार मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके चलना पड़ता था। तो ये जो क्वांटिटी आइडेंटिटीज़ हैं ना बेटा आपकी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके मैथ्स को सोल्व करने के लिए। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर इसीलिए डाला जाता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ। अब ये भी देखो, है भाई, आप ये देखो, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब मैं इसको देखते ही मेरे को एक चीज़ दिखाई दे रही है, यार, ये इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है ना, 4 का स्क्वायर 16, b²। और ये 12 कैसे आया होगा? 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करके क्या बना है? 12 बना है ना। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके 12 बन गया। तो यहाँ पे अगर अभी भी आपको नहीं दिखाई दिया तो बेटा देखो, a² + b² + ab क्या लिखा हुआ है? जैसे 3a को मैं कैपिटल A मान रहा हूँ और 4b को मैं कैपिटल B मान रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो ये क्या लिखा हुआ है? a - b इंटू a² + b² + ab। अरे सर, बहुत बढ़िया। ये तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। ये किसकी होती है? a³ - b³। शाबाश। ऐसे ही इस साइड जो है प्लस वाली साइन है, इस वाले ब्लॉक में जो मैंने ब्लैक बॉक्स में बंद किया है, इसमें भी अब यहाँ पे सर ए और बी देखो, ए आपने 3a को माना है, यहाँ पे 4a है। 4a को मैंने मान लिया कैपिटल C और 3b को मैंने मान लिया कैपिटल D। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है? C - D इंटू C² + D² + CD। हाँ सर, ये भी आइडेंटिटी है, सेम ही आइडेंटिटी है। ये क्या है? C³ - D³। C³ - D³। दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। इन दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। इनकी जगह वैल्यू डाल लो। अब जो एक्चुअल वैल्यू थी, a³ a किसको माना था? 3a को, 3a का क्यूब
माइनस बी किसको माना था, 4b, 4b का क्यूब, प्लस सी क्या था, 4a, 4a का क्यूब, और माइनस डी क्या था, 3b का क्यूब। तो ये क्या बना, 3 का क्यूब 27a² और 64a² हो जाएगा, माइनस में 64b, सॉरी क्यूब, क्यूब में चल रहे हैं, क्यूब b क्यूब माइनस 27b³। तो ये कितना हो गया, 7 और 4 11, 2 और 6 8 और 1 9, 91a³। सिमिलरली यहाँ पे 91b³। ठीक है। तो अगर आपको कुछ चीज़ें रिपीटेड दिखाई दे रही हैं, कई बार ऐसा होगा आइडेंटिटी खुद साफ साफ हमें आंखों से नहीं दिखाई देगी, तो आपको क्या करना है बेटा, कुछ ना कुछ लेट कर लो, लेट करके फिर आप आंसर निकालो। ठीक है, आपको आइडेंटिटीज क्लियरली दिखाई देंगी। ठीक है बच्चे, तो 9 क्वेश्चन थे ये। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये आपके लिए होमवर्क क्यों है सर, आप क्यों नहीं सोल्व करा रहे, मैं अगली क्लास में इसको सोल्व कराऊंगा, ऐसा नहीं है इस बार मैं ये छोड़ूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका दिमाग घुमाने वाले हैं। आप सोच पा रहे हो या नहीं पा रहे, वो चीज़ डिसाइड कर देगी। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। उसी तरह से ये और भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें तो सोचने में भैया जितने मर्जी चांद सितारे लगा लो, इतना मज़ा आएगा सोचने में कि यार ऐसा भी किया जा सकता था। ओ ग्रेट, है ना। एक्स की वैल्यू ये दी हुई है। अब एक बेवकूफ़ी मत करना कि इस पूरी की पूरी वैल्यू को यहाँ पे एक्स की जगह डालते रहो, वो तो जनरल अप्रोच है यार, पूरा मतलब लगे रहना पूरे साल सोल्व करने में। ठीक है, ये मत कोशिश करना कि एक्स की वैल्यू उठाई और इसमें डाल दी, ऐसा नहीं करना बेटा। इसको सोच के देखो कि कैसे हम इस वैल्यू से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और ऐसे ही ये क्वेश्चन है, ए बी सी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ए बी सी जीरो नहीं हो सकते। ये दिया हुआ है ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, सी अपॉन ए। 6 दिया हुआ है, बी अपॉन ए, सी अपॉन बी, ए अपॉन सी। 8 दिया हुआ है, ए क्यूब अपॉन बी क्यूब, बी क्यूब अपॉन सी क्यूब, सी क्यूब अपॉन ए क्यूब। -3 की वैल्यू आपको निकालनी है। बहुत सारी चीज़ें खिचपिच सी दिखाई दे रही हैं, है ना कुछ लेट करके निकाल लेना। मैं पहले हिंट दे रहा हूँ, कुछ ना कुछ लेट करो। ठीक है, ए अपॉन बी, बी अपॉन ए, अगर आपको कुछ सेम सेम दिखाई दे रहा है तो लेट कर लेना। ठीक है, आसान हो जाएगा काम। चलो, इसी के साथ भैया मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कल। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप ये सारे के सारे क्वेश्चन करके लेके आओ। थैंक यू।